Assalamualaikum everyone. How are you, my YouTube family? Hope all is well at your end. First, I want to say thank you for your time and interest to visit my channel. If you did not subscribe my channel, then click on button and then all done. Today I am making a logo designing with the help of this software that is called Photojet Designer, and show you how we can help an awesome logo from scratch. So let's begin. Let's open this software. हम इसमें बहुत कुछ डिज़ाइन कर सकते हैं, लाइक पोस्टर्स, इनविटेशन कार्ड्स, मैगजीन कवर्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक पोस्ट, फ्लायर, लोगोज, पोस्टर्स, यूट्यूब थंबनेल, यूट्यूब आर्ट एंड मच मोर वी कैन डिज़ाइन इन दिस सॉफ्टवेयर. सो हमारा आज काम है कि हम लोगोस जो है वो बनाना सीखें. तो लेट्स स्टार्ट. यहाँ पर हम ये जो क्लिप आर्ट्स हैं इनकी मदद से हम डिफरेंट क्लिप आर्ट्स हैं, लाइक दीज शेप्स, आइकन्स, फनी, लाइक मैं आपको एक एक करके दिखा देती हूँ. लाइक देखें, शेप्स में है तो हम विद द हेल्प ऑफ दीज शेप्स वी कैन डिज़ाइन अट्रैक्टिव लोगो. जैसे ये है आउटलाइन शेप्स हैं. बाकी नीचे आप आ जाएं, ये सॉलिड शेप्स हैं जिनमें कलर्स हुए हुए हैं. ये देखें, बाउंड्री के साथ हैं, विदाउट बाउंड्री अगर आपको यूज़ करना है तो आप इस तरह करें. और ये देखें, यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी लाया जा सकता है. इसका साइज़ कम भी किया जा सकता है. और हम अगर इसको सिंपल यहाँ पर प्रेस करें तो ये यहाँ पर इजीली आ भी जाता है, वो कोई इशू नहीं है. सो इसको फ़िलहाल तो हम डेल कर देते हैं. सो और भी बहुत से हैं, देखें जैसे ये आइकन्स हैं, देखें ट्रैवल्स है, इनमें फिर डिफरेंट कैटेगरीज आती हैं. हमने जिस किस्म का जो यूज़ करना होता है, जैसे हमारी जो रिक्वायरमेंट होती है इस हिसाब से हम ये यूज़ कर लेते हैं इजीली. लाइक अगर हमने देखें ना, अगर हमने कोई किसी किस्म का शू का बनाना है, शूज़ कंपनी का बनाना है हमने लोगो, तो हम इसे यूज़ कर सकते हैं इजीली. सो आप ये देख रहे हैं आप, अगर हमने किसी फास्ट फूड का बनाना है तो हम इस तरह की चीज़ें यूज़ कर सकते हैं. ये देखें, अगर किड्स के रिलेटेड अगर कुछ भी है तो इससे हम बहुत ज़्यादा डिफरेंट हम लोगोस बनाकर या डिफरेंट जो भी आपकी पसंद है उसके मुताबिक आप बनाकर इजीली आप उसे अर्न कर सकते हैं. फाइवर पर अपना अकाउंट बनाइए और इस फोटोजेट को सीखिए. इट्स मच इजी लाइक देन अडोब, फोटोशॉप, इलिस्ट्रेटर etc. सो ये आप सीखें, आपको इंशाल्लाह एक ही मंथ में बहुत अच्छे लोगोस, बिज़नेस कार्ड्स वगैरह बनाने और ये सब चीज़ें बनानी इंशाल्लाह आ जाएंगी. और लाइक अगर हमने लोगो लिया है एक, तो अगर हमें कोई रिक्वायरमेंट दे रहे हैं कि आप बैकग्राउंड के बनाएं, तो वी कैन चूज़ ऑल्सो दीज डिफरेंट कलर्स. यहाँ से हम डिफरेंट कलर्स चूज़ कर सकते हैं बैकग्राउंड के लिए. और अगर हमें ग्रेडियंट कलर चाहिए तो हम इजीली इसको ग्रेडियंट भी बना सकते हैं. ये देखें, अच्छे लगते हैं, लेकिन वो हर किसी की रिक्वायरमेंट होती है, जिसकी जितनी रिक्वायरमेंट है वो उस हिसाब से करेगा इसको. सो यहाँ पर अब हम टेक्स्ट में आते हैं. तो टेक्स्ट में हमारे पास ये देखें डिफरेंट स्टाइल्स हैं. तो अगर हम इसे डबल क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास यहाँ आ जाता है. और अगर हम इसे बड़ा छोटा करना चाहें तो ईज़िली वी कैन डू दैट. ओके, सो इसे फ़िलहाल तो डेल करते हैं. देन आप यहाँ पर आए फ़ोटोज़ में, तो आप अपनी पसंद से अगर कोई भी फ़ोटो है बैकग्राउंड पे लगाना चाहते हैं, या वैसे जैसे कि लोगोस में तो चलो नहीं लगती, लेकिन अगर बिज़नेस कार्ड्स वगैरह में रिक्वायर्ड हो या हमारे पास पहले से कोई बना बनाया लोगो हो, तो वो हम यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं. ठीक हो गया.
वो भी मैं आगे आपको बताऊंगी कि आपने जो उसकी फ़ाइल है ना वो कैसे सेव करनी है और फिर आपने कैसे उसको फ़ोल्डर में सेव करके रखना है, ताकि अगर कल को आपको कोई चेंजिंग करनी पड़े उसमें किसी किस्म की भी तो आप वो इजीली कर सकें। ठीक हो गया। उसके बाद अब आप जो है वो इंपोर्ट कर सकते हैं फ़ोटोज़, लाइक फेसबुक से कर सकते हैं। अगर आपको कोई चीज़ रिक्वायर्ड है तो आप नेट से इजीली फ़ोटो उठा सकते हैं और यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। और अगर आपको अपने कंप्यूटर में से या लैपटॉप में से चाहिए तो आप इजीली यहाँ पर जहाँ पर आपकी इमेज पड़ी हुई है वहाँ से आप इजीली उसे उठा सकते हैं और अपनी रिक्वायरमेंट फुलफ़िल कर सकते हैं। ठीक हो गया। और यहाँ पर कुछ टेम्पलेट्स हैं, तो यहाँ पर कुछ टेम्पलेट्स हैं जो लाइक लोगोस बने हुए हैं डिफरेंट। तो जैसा कि आप देख रहे हैं लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस। सो ये कुछ लोगोस बने हुए हैं। तो आज हम तो अपना लोगो बनाएंगे इंशाल्लाह। सो आप ये वीडियो एंड तक देखें। आप थोड़ी सी भी नहीं देखेंगे तो आपको ऐसे तो समझ नहीं आएगी ना। तो अगर आपने अर्निंग करनी है तो फटाफट से फुल मेरी वीडियो देखिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर मुझे बताइएगा कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी और आपको इसका यूजेज कैसा लगा। और आई होप सो कि आप इंशाल्लाह इसे लेकर चलेंगे। आई होप सो। तो पहले तो हम इसे ख़त्म करते हैं। हम सबसे पहले अपना बैकग्राउंड वाइट ले लेते हैं एंड वी मेकिंग अ लोगो विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट आइकन्स लाइक अभी मैं यहाँ पर यूज़ करती हूँ और फिर आपको मैं दिखाती जाती हूँ। ये भी हम यूज़ करेंगे ट्विटर का, भी आप देखते जाइए बस। अभी मैं डिफरेंट क्लिप आर्ट्स को यहाँ पर उठा के रखती जाऊँगी जो मुझे जैसे रिक्वायर्ड होगा, क्योंकि यूनिलीवर का भी कुछ इस किस्म का ही लोगो होता है जो अब मैं इंशाल्लाह बनाने जा रही हूँ। आई होप सो कि आप सबको बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा, मैं कलर्स भी चेंज करूँगी लेकिन वो मैं ज़रा बाद में करूँगी। ठीक है, पहले ज़्यादा सारे डिफरेंट आइकन्स एक ही साइड पे उठा के रख लेती हूँ। ये हम देखें डिफरेंट आइकन्स को यहाँ से पिक कर रहे हैं और ड्रॉप कर रहे हैं बस। नई इमोजीज को क्या करना है हमने, यहाँ से अब हम लव में आते हैं। लव में हम नो हार्ट नहीं उठाना, हैंड ड्राइंग हार्ट ये भी नहीं उठाना। नहीं, इसमें कोई हमारे काम की चीज़ नहीं है। नहीं कोई काम की चीज़ यहाँ से नहीं मिल रही। हाँ, एक फ्लावर उठा लेते हैं। इट्स लुक अट्रैक्टिव। अच्छा, यहाँ से अब हम लिप्स में आते हैं। नहीं उठाने की ज़रूरत नहीं है। लव नहीं, नेचर में आते हैं आगे। नेचर में हम उठा लेते हैं। लेट्स अट्रैक्टिव ना, उसे हम फिर एडजस्ट करते हैं साथ साथ। पहले हम ये सारे जो है ना आइकन्स कुछ उठा लेते हैं। वेदर में नहीं,
एनिमल्स में हम इधर बटरफ्लाई को उठा लेते हैं। अच्छा, तो कोई और एनिमल उठाएं या नहीं? नहीं, कोई और रहने देते हैं, क्योंकि ये उठा लेते हैं, ठीक लगता है। ट्रैवल में आते हैं। ट्रैवल में मुझे कुछ सूट नहीं कर रहा। यहाँ से हम ये उठा लेते हैं, इसे हम स्मॉल कर लेते हैं ऐसे माउस की विद हेल्प ऑफ माउस। इसे हम स्मॉल कर लेते हैं और बबल्स को रहने देते हैं, इन्हें भी, बैनर्स को भी रहने देते हैं। हमें कुछ ऐसे आइकन्स चाहिए ना जो उसमें कम से कम यूज़ भी हो, ना हो तो वो तो हमारा यूनिलीवर की तरह लगेगा ही नहीं। तो हमें उसकी तरह उसे मिलता जुलता बनाना है, ताकि अगला देखने वाला भी कहे ना कि ये यूनिलीवर का ही बना हुआ है। सो इसे उठा लेते हैं। स्टार्स को रहने देते हैं, इन्हें ना साथ साथ क्लोज करते जाइएगा, क्योंकि ना ये फिर आगे जाकर ना हमारे लिए बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। सारे ओपन रहते हैं तो फिर ऐसे समझ नहीं आती है। हम कहाँ पर थे? सेलिब्रेशन में। चलो यहाँ चले जाते हैं। बर्थडे आइकन नहीं, लाइफस्टाइल में हम इसे उठा लेते हैं। लाइक इन्हें रहने देते हैं। स्पोर्ट्स में से अगर कुछ उठाना चाहें तो यहाँ पर ना मैं स्पोर्ट्स में से नहीं उठा रही, क्योंकि फिर इनके ना जो जैसे डिफरेंट कलर्स यूज़ हो रहे हैं ना डिफरेंट पार्ट्स के, तो फिर उनके जो कलर्स हैं ना वो थोड़ा सा हमें चेंज करना मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि हमने एक ही कलर रखना है यूनिलीवर का, जैसे लोगो होता है तो वैसे ही हमने ब्लू रखना है। तो इस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है फिर उसमें। इसे हम स्मॉल कर लेते हैं। सो ये हमारे पास हो गया। हम साथ साथ इन्हें क्लोज भी करते जाएंगे, ये नहीं बोलना आपने, ठीक है। ये उठा लेते हैं। ये भी उठा लेते हैं, बल्कि ये रहने देते हैं, क्योंकि देखें ना
ये हमारे पास डिफरेंट पार्ट्स में है, तो अगर हम इसके इफ़ेक्ट्स में चेक करें तो हमें ये देखें 4 कलर्स जो हैं वो चेंज करने पड़ेंगे। तो हम इस चीज़ से ना बचने के लिए हम इसे उठाते ही नहीं, वैसे तो इसे भी करने पड़ेंगे, लेकिन ये ना थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगेगा। हम ले लेते हैं, फिर इसका कर लेंगे। यह हेड्स हमने पहले भी ली थी, तो इसको रहने देते हैं, नहीं इसको लेते हैं, ये भी रहने देते हैं। तो हमारे लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, तो अच्छा यही है ना कि हम इजी वे की तरफ जाएं। वेल सीज़न हम रहने दें, ये ना लें। जैसे कि मैंने बताया था कि दिस इज़ कॉस्मेटिक प्रोडक्शन कंपनी, सो हम यहाँ से ये ले लेते हैं। आप इनका कलर चेंज करना पड़ेगा, चलिए वो फिर हम कर लेंगे। ये फिल्डेड नहीं है, तो ये फील्ड होता ना तो हम ले लेते, लेकिन अब हम नहीं लेते। इनका भी कलर चेंज करना पड़ेगा। वुमेन्स फैशन में चलिए ये ले लेते हैं, इसका कलर फिर ब्लू कर देंगे। वेल वुमेन्स फैशन में आए अभी, अब फैमिली में देखा। फैमिली में मुझे तो ये सूट नहीं कर रहा, ये ले लेते हैं। आपने इसे ड्रैग एंड ड्रॉप की हेल्प से लेकर आना है। यहाँ आते हैं, यहाँ कोई काम की चीज़ ऐसी नहीं है, यहाँ भी कोई ऐसी काम की चीज़ नहीं है। वेल दिस इज़ परफेक्ट, ले लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर छुप जाता है, लेकिन यहाँ से आपने ना घबराना नहीं है, आपने उसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके इजीली यहाँ पर सामने लेकर आ जाना है। ये अच्छा लग रहा है, नहीं ये नहीं सही। चलिए आप यहाँ आते हैं, ये नहीं सही। यहाँ से मैं ये ले लेती हूँ, इजी रहेगा। Let's we go there in Thanksgiving. So Thanksgiving में हम ये लीव ले लेते हैं, ओके हो गया। और तो मुझे फ़िलहाल कुछ ठीक नहीं लग रहा, लेकिन आगे मज़ीद जो है वो अभी हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम साथ और ले लेंगे, साथ लेते जाएंगे ना। ज़रूरत नहीं है पहले इसे क्लोज़ कर ले, मैं ऊपर भूल गई हूँ क्लोज़ करना इसे। मैं आपको पहले कह रही थी कि साथ अगर करते रहना तो ठीक रहता है। इन सबको एक साइड पे रख लेते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर ना आप देखें, मैंने इस बटरफ्लाई को सिलेक्ट किया है ना, तो यहाँ पर देखें, यहाँ प्रॉपर्टीज़ है और यहाँ पर इफ़ेक्ट्स हैं। सो अगर प्रॉपर्टी में आए तो
प्रॉपर्टीज़ में हमारे पास ये फ्लिप है। फ्लिप का मतलब ये होता है कि हम जो है उसको फ्लिप हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें, अब पहले वहाँ था ना, उस साइड पे उसका रुख था, तो अब इधर हो गया, तो ये वर्टिकल चेंज हुआ है, ठीक है। दिस देखें हॉरिजॉन्टली चेंज हो गया, ये देखें। सो इसे हमें छेड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर हमें अपनी ऑपोजिट को डायरेक्शन करनी हो या हमें उस चीज़ का एंगल सेट करना हो तो हम इजीली कर सकते हैं। और जो लेयर्स है ना, लेयर्स का मैं आपको बाद में बताऊंगी कि ये लेयर्स जो हैं वो कैसे यूज़ होती हैं, मैं आपको बाद में बताऊंगी। और अगर आपने एक ही उसकी डुप्लिकेशन करनी है तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। ये देखें, यहाँ से भी डुप्लिकेशन कर सकते हैं आइकन की, और आप कॉपी पेस्ट का कॉन्सेप्ट भी कर सकते हैं, जैसे कॉपी के लिए कंट्रोल C करें और पेस्ट के लिए कंट्रोल V करें। सो यहाँ पर इसके जो इफ़ेक्ट्स में अगर हम आएँ तो ओपेसिटी का मतलब ये होता है कि ये जो है हमारी आइकन की जो ओपेसिटी अगर हम कम करते हैं तो वो लाइट और ना होने लग जाता है। और ये देखें, और अगर हम ज़्यादा करते हैं तो वो ज़्यादा होता है, और फुल तो 100 होती है, तो हमें किसी की भी ओपेसिटी छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर अब हम कलर को लेते हैं। कलर्स जो है ना वो हमने एक ही रखना है जो उसमें यूनिलीवर के हमारे उसमें यूज़ होगा। सो इन कलर्स में से तो मुझे कोई अच्छा नहीं लगा, हम यहाँ से अपनी मर्ज़ी का कलर जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। सो हम ये वाला कलर जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं, ये कलर कर लेते हैं, और यहाँ से हम इस कोड को ऐसे करके कंट्रोल C से कॉपी करेंगे। वेल का कलर जो है वो बारी बारी चेंज करते जाएंगे। और आपने ये बिल्कुल भी जो है ना वो घबराना नहीं है कि ये लोगो मुश्किल है, क्योंकि ये है थोड़ा सा डिफ़िकल्ट, लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं है। अगर आपको इस चीज़ में इंटरेस्ट है ना, so you can do this। ओप्स, बाकी के कलर चेंज करना भूल गई। हम जो है ना वो एक एक आइकन जो है वो यहाँ रखते हैं, ठीक है। और ये देखें, आई थिंक आपको ये लाइन नज़र आ रही होगी। असल में वाइट बैकग्राउंड है ना, तो आपको इतनी ज़्यादा नज़र नहीं आएगी। मैं ना ऐसा करती हूँ कि कोई और बैकग्राउंड चूज़ करती हूँ जिससे आपको इजीली ये जो येलो लाइन आती है ना हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली, वो आपको इजीली नज़र आए। मैं ब्लैक ही रख लेती हूँ क्योंकि ब्लैक पर ये ब्लू जो है ना वो प्रोमिनेंट हो रहा है, ठीक है। ये देखें, ये येलो लाइन आपको नज़र आ रही है ना, ये अब बता रही है कि ये इस साइड पे है और इस साइड पे है। तो बेसिकली ये जब हमने अपना लोगो बिल्कुल दरमियान में बनाना हो तो वो हम इजीली इससे जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन इस यहाँ पर ना हम अपने अंदाजे से ही रखेंगे, ठीक है। इसे थोड़ा सा स्मॉल कर लेते हैं। इसे भी थोड़ा सा कर लेते हैं स्मॉल। यहाँ से बनाना स्टार्ट करते हैं। वेल, इसे थोड़ा सा स्मॉल करते हैं। तो हम इसे अपनी माउस से तो नहीं हो रहा मुझसे, लेकिन इसे हम अपनी एरो की से लेफ़्ट एंड राइट जैसे हमने जिस हिसाब से हमने एडजस्ट करना है इसको, हम इस तरह उसको एडजस्ट कर लेंगे। वेल, इसे छोटा कर गाइस। अब हमने एक यू की लाइन ड्रॉ कर ली है। अब हम ये सेकंड करेंगे। इसमें हमने ये देखें, ये येलो लाइन ऊपर से शो कर रही है दैट these both are equal। सो हम इसे थोड़ा सा रोटेट करके यहाँ पर एडजस्ट करेंगे। यहाँ पर इसको किया एडजस्ट। जितनी इसकी चौड़ाई रखनी है इसकी भी उतनी ही चौड़ाई रखनी है।
वेल ये यहाँ पर रखते हैं हम बटरफ्लाई को। वेल अभी हम थोड़ी से बड़े बड़े क्लिप आर्ट्स यूज़ करके यहाँ पर हम पेस्ट करते जाते हैं। साथ जो है इसको थोड़ा सा रोटेट करें। साथ अगर हमें कुछ और चाहिए होगा तो वो हम इजीली वहाँ से ले लेंगे। इसे छोटा कर लेते हैं ताकि इसकी चौड़ाई इतनी भी ज़्यादा ना हो जाए ना। इसका साइज हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। अच्छा ये जो है ना ये यहाँ पर ठीक रहेगा, हम यहाँ पर रख लेते हैं। अब हमें कुछ और चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी ये सर्कल्स में। इसे उठा के नहीं, पहले इसको उठा के यहाँ एडजस्ट करते हैं। ये यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। इसे भी एडजस्ट कर लेते हैं, बल्कि ऐसे कर लेते हैं। ये यहाँ पर इस व्यू में इतना ही ठीक है। लेट्स को जल्दी से हम इसे कंप्लीट करते हैं। अभी जाओ, अब क्या हो गया? इसे थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं और यहाँ पर हम एडजस्ट करके इसको रख देते हैं। इसको हम बाद में करते हैं क्योंकि ऑलरेडी हम यहाँ पर सर्कल यूज़ कर चुके हैं। अब हम कोई और ले लेते हैं यहाँ से, कुछ भी ऐसा जो अट्रैक्ट करे। हाँ ये ले सकते हैं। इसका कलर ब्लू किया, ब्लू करके इसका साइज जो है वो क्रॉप छोटा किया और इसको हम यहाँ पर एडजस्ट कर लिया, यहाँ ऐसे। यहाँ पर एक पेंसिल की शेप में मेरे पास कुछ था नीचे, चेक करती हूँ। एक तो मैं हमेशा जो है ना वो यहाँ से भूल जाती हूँ कि मैंने वो किस चीज़ में किया था। चलिए हम मैंगो भी ले लेते हैं, वो भी एडजस्ट कर लेंगे। पिज़्ज़ा भी ले लेते हैं, एडजस्ट कर लेंगे इसको भी। बल्कि पिज़्ज़ा रहने देते हैं, आइसक्रीम लेते हैं। इसका फिर वो कलर जो है वो मिसमैच हो गया, उसे कॉपी किया और इसके कलर के साथ यहाँ पर इसको पेस्ट किया। इसका कलर हम वाइट रख लेते हैं, अच्छा लगे। हमने ये सिलेक्ट की पेंसिल, तो इसका कलर उस हिसाब से चेंज कर लिया। ब्लू, दिस ऑल्सो विल ब्लू, कलर ऑल्सो गोज चेंज इनटू ब्लू। इसका साइज स्मॉल किया, इसको हम एडजस्ट करके यहाँ राइट।
इनका भी कलर जो है वो ब्लू रख देते हैं, इसका वाइट रख देते हैं, इसका भी वाइट रख देते हैं। छोटा किया और इसे उठा के यहाँ इसे रोटेट किया। वैली से उठा के हमने ना यहाँ पर एडजस्ट करना है, साथ बिल्कुल मैच भी ना हो, यहाँ पर कर लिया एडजस्ट। ठीक है, सो मेरे ख्याल से अब यू की इतनी बहुत है लेंथ, अब हम यहाँ पर थोड़ा सा और जो है वो क्लिप पार्ट्स यूज़ करके सो यू को कंप्लीट करते हैं। सो ये हमारे पास हो गया डन। अब यहाँ पर ये जो थोड़ी सी स्पेस बाकी बची है तो यहाँ पर हम ये स्टार रख लेते हैं और उसका कलर जो है वो भी ब्लू कर देते हैं और यहाँ से इस आइकन को स्मॉल करके और यहाँ पर इसको एडजस्ट कर लेते हैं। सो ये देखिए एडजस्ट हो गया है, थोड़ा सा स्मॉल कर लेते हैं, इतना भी नहीं करना। यहाँ इसे थोड़ा सा स्मॉल करके यहाँ जो भी खाली जगह है ना वहाँ पर हम इसे एडजस्ट करते जाएंगे। ये यहाँ पर भी एडजस्ट कर देंगे, ये यहाँ पर भी एडजस्ट कर देंगे। ये यहाँ पर इसका थोड़ा सा साइज बड़ा कर लेते हैं। यहाँ पर एडजस्ट हो जाए। यहाँ पर भी एडजस्ट करके रख लिया हमने। वेल अब ये हमारे पास यू जो है वो बिल्कुल सेट हो गया है। ठीक है, बल्कि यहाँ पर भी हम ना इन्हीं स्टार्स को ना रख लेते हैं। वेल इसे उठा के यहाँ रखा, इसका साइज़ हमने बिल्कुल स्मॉल कर दिया, बल्कि बहुत ज़्यादा स्मॉल हो गया। थोड़ा सा लार्ज किया, थोड़ा सा और लार्ज कर लिया ताकि प्रोमिनेंट तो हो और उस जगह को भी जो है वो फिल आउट कर ले। वेल इसे हम अगेन थोड़ा सा कॉपी पेस्ट करके एडजस्ट कर लेते हैं। इन स्टार्स को पहले तो एक साइड पे रख देते हैं ना, ताकि हमें फिर से वहाँ से पिकअप करने पे और यहाँ पर ड्रॉप करने में ईजी फील हो। स्टार को अपने तरीके से एडजस्ट कर लेते हैं, इतना ही साइज इसका बहुत है। यहाँ पर भी रख लेते हैं। और ये वाला स्टार जो है वो यहाँ पर भी रख लेते हैं ताकि कोई भी स्पेस जो है वो हमारी खाली ना रहे, ये अजीब सा ना लगे। वेल यहाँ पर भी जो है यहाँ इसको कॉपी पेस्ट करते हैं और ये यहाँ पर एडजस्ट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर मुझे खाली जगह महसूस हो रही थी तो मैंने कहा कि ये भी थोड़ा सा भरी हुई होनी चाहिए। अब ये देखिए हमारे पास बहुत ही खूबसूरत सा यू जो है वो बनकर आ चुका है। और अब जो है वो हम देखें डिफरेंट छोटे छोटे आइकन्स को यूज़ किया है और हमने ये यू शेप बनाई है इसकी, और बिल्कुल इसी तरह यूनिलीवर का भी यही होता है।
वेल अब जो है वो हम इस सब को सिलेक्ट करेंगे। इन सब को सिलेक्ट करने का मतलब ये हुआ कि देखें कितना हमें बेनिफिट हो गया। अब हमने छोटे छोटे आइकन्स को मिलाया। पहले तो यही फील हो रहा था कि हमने छोटे आइकन्स को मिलाया तो हम इसको एक ही जगह पर हम इसको एडजस्ट नहीं कर सकते। अब देखें मैंने इस सब को सिलेक्ट किया, ठीक है, और यहाँ से ये सारा मेरे पास यू बना हुआ आ गया। अब ये देखें मैंने ये नेल आर्ट इसके अंदर ऐड नहीं था किया, तो ये उसके साथ सिलेक्ट हुआ है तो ये भी आ गया। तो इसे हम अलग अलग कर देंगे, कोई इशू नहीं है। अभी देखें ये सारा सिलेक्ट किया। अब देखें इसका साइज़ हम छोटा भी कर सकते हैं और बड़ा भी कर सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है। लेकिन जब हम एक दफ़ा इसको सिलेक्ट करके छोड़ देंगे तो फिर हमें दोबारा सिलेक्ट करना होगा, वरना वो फिर से डिसलेक्ट हो जाता है और हर आइकन जो है वो अलग अलग हो जाता है। अब ये देखें ये जो येलो लाइन है, ये येलो लाइन हमें यहाँ मिडल शो कर रही है। ये देखिए हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। अब ये बता रही है कि यहाँ ये जो हमारा यू है वो हमारा बिल्कुल सेंटर में आ चुका है। सो गाइस अब ये देखें, अब हमने बिल्कुल सेंटर में तो नहीं करना, थोड़ा सा ऊपर करना है ताकि हमें नीचे अपना यूनिलीवर लिखने का भी जो है वो स्पेस मिलनी चाहिए ना। सो ये हमारे पास मिडल में तो है, लेकिन ऊपर और नीचे का ख्याल ना हम अपने हिसाब से रख लेंगे, ठीक हो गया। वेल अब हम यूनिलीवर लिखते हैं, ठीक है। वेल अब हम राइटिंग में आते हैं, टेक्स्ट में आते हैं। टेक्स्ट में हम ऐड हेडिंग करते हैं। एक ही दफ़ा ऐड हेडिंग पे क्लिक किया वो यहाँ से ऐड हो जाती है। सबसे पहले तो हम इसका जो कलर है वो ब्लैक है, तो हम इसको जो है वो यही ब्लू ही करते हैं, ये ठीक रहेगा। वेल यहाँ पर देखें कुछ भी लिखें तो यार है ना ब्लू शो होता है। वेल हम यूनिलीवर लिख लेते हैं, ठीक हो गया गाइस। अब हम इसे उठा के ना थोड़ा सा यहाँ नीचे ही लिख लेते हैं ताकि हमारे लिए इजी हो जाए। अब ये देखें अब ये सिलेक्ट हुआ है और ये हेडिंग, तो यहाँ से हमने इसका साइज़ इस तरह कम कर लिया। इसकी जो कैपेसिटी है इस तरह, इसकी जो डिस्टेंस है वो हमारे पास स्मॉल हो गया, क्योंकि बड़ा डिस्टेंस पे चीज़ बड़ी हो तो अच्छी नहीं होती, तो आपको इसका डिस्टेंस ज़रूर छोटा करना है, ठीक हो गया। सो अब ये है, अब हम यहाँ से कोई भी राइटिंग स्टाइल जो है वो यूज़ करते हैं। यू आई एम सॉरी, यू जो है वो बड़ा होना चाहिए था। यूनिलीवर लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ से हम कोई भी अपनी राइटिंग स्टाइल जो है वो चूज़ कर सकते हैं। ये देखें मैं आपको चूज़ करके दिखाती हूँ। डबल क्लिक यहाँ किया तो ये देखें डिफरेंट जो है वो राइटिंग स्टाइल्स हैं। आप अपनी मर्ज़ी से जो भी आपने राइटिंग स्टाइल चूज़ करना है वो आप इजीली कर सकते हैं। इसमें इफ़ेक्ट्स हैं, आप आउटलाइनिंग दे सकते हैं, ग्लो देना है तो आप दे सकते हैं। अगर आपने टेक्स्ट की कैपेसिटी कम करनी है तो वो आप इजीली कर सकते हैं। और प्रॉपर्टी में वही है कि अगर आपका बैकग्राउंड है तो आप बैकग्राउंड यूज़ कर रहे हैं, तो आप बैकग्राउंड के ऊपर टेक्स्ट लाना चाहते हैं, उसके पीछे छुपाना चाहते हैं, तो वो इजीली आप यहाँ से वो एज अ लेयर वाइज जो है वो काम कर सकते हैं। तो हमें इसकी कोई नीड नहीं है। अब हम जो है वो अपनी मर्ज़ी का टेक्स्ट जो है वो यहाँ से चूज़ करेंगे। मैं आपको बिल्कुल ऐसा ही चूज़ करके दिखाऊंगी जैसा कि यूनिलीवर का है। जैसे कि आप सर्च करें, आप देखें बिल्कुल ऐसा ही होता है इसका लोगो, तो मैंने भी बिल्कुल ऐसा ही डिज़ाइन किया है। आई होप सो कि आप लोगों को अच्छा लगेगा। मुझे आप अब कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा ये लोगो कैसे लगा है। हम इसका साइज़ ऐसे भी कुछ बड़ा कर सकते हैं और हम इसका साइज़ यहाँ से भी और छोटा करके भी कर सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है। उप्स, ये देखिए मैंने साइज़ बहुत बड़ा किया ना तो ER जो है वो नीचे चला गया है।
तो वो कोई इशू नहीं है। अगर आपने अपना साइज़ इस तरह बड़ा करना है तो आप यहाँ से पकड़ें और इसे आप चौड़ाई में कर सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है। ठीक है, ठीक हो गया ना गाइस। सो यहाँ से मैं बिल्कुल इसके साथ भी नहीं करती। सो गाइस इतना ही मेरे ख्याल से बहुत है इसका, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, इतना बहुत है। इसको हमने बिल्कुल दरमियान में एडजस्ट किया। ये देखें यहाँ पर भी ये बता रहा है, येलो लाइन से शो हो रहा है कि ये दरमियान में है, बिल्कुल दरमियान में है ये। ठीक हो गया। अब हमने यहाँ से फासला देखना है कि यहाँ पर जो इसका फासला है यू के ऊपर और यूनिलीवर के नीचे, ये बिल्कुल जो है वो सेम है फासला। और हमने हॉरिजॉन्टली भी देखा तो यहाँ पर भी इसका जो डिस्टेंस है वो सेम है, लेकिन मुझे थोड़ा बहुत प्रॉब्लम लग रहा है। वो मैं थोड़ा सा इसको लेफ़्ट साइड पे करती हूँ तो वो एडजस्ट हो जाएगा। अब ये देखें, अब ये बिल्कुल दरमियान में है। अब ये हमारे पास एक लोगो जो है वो तैयार हो चुका है। अगर हमारे पास कोई नीड है दैट कस्टमर वांट्स टू बैकग्राउंड अट्रैक्टिव टू चेंज लाइक डिज़ाइनिंग, सो हम उसको डिज़ाइनिंग के साथ करके दे दें, वो कोई इशू नहीं है। जब हमारा लोगो बन गया है तो हम अपना बैकग्राउंड डिज़ाइनिंग के साथ करके दे सकते हैं। इंग्रेडिएंट मांग रहा है कस्टमर तो वो हम दे सकते हैं, और अगर सिंपल मांग रहा है तो वो हम इजीली जो है वो उसे दे सकते हैं। तो मैं सिंपल के साथ बताती हूँ आपको और उसी को सेव करके दिखाऊंगी। ज़्यादातर आपको लोगों को पता है कि विद बैकग्राउंड्स के साथ नहीं होते, विदाउट बैकग्राउंड के साथ होते हैं, और इट लुक्स बिकम अट्रैक्टिव ऑल्सो। सो गाइज़ यहाँ पर मैं आपको विद बैकग्राउंड के भी चूज़ करके दिखाती हूँ और विदाउट बैकग्राउंड के भी मैं इंशाल्लाह करके दिखाती हूँ। सो जहाँ तक मेरा ख्याल है ना, इसके ऊपर ब्लैक ही इसके बैकग्राउंड अच्छा लग रहा है, बाकी सारे तो। और हाँ, एक और मैं आपको बहुत इम्पोर्टेंट बात बताती चलूँ कि आपका जो सोचने का स्टाइल है ना, वो कुछ ऐसा होना चाहिए कि अगर आप लोगों में कलर, जो लोगों की कलर स्पेसिफिकेशन है, लोगों में जो आप कलर्स यूज़ कर रहे हो वो अगर तो आप लाइट यूज़ कर रहे हैं तो आपका बैकग्राउंड जो है वो डार्क होना चाहिए। और अगर आप लाइट लोगों में लाइट कलर्स और वो थीम यूज़ कर रहे हैं तो जो आपका बैकग्राउंड है वो डार्क होना चाहिए। और अगर तो बैकग्राउंड लाइट है तो आप इजीली, आपको यही है कि आप उस पर जो लोगों में जो चीज़ यूज़ कर रहे हैं, राइटिंग स्टाइल वगैरह और सारे आइकन वगैरह, तो वो जो है वो आपको डार्क रखने चाहिए। तो वो इस हिसाब से भी ज़रा देख लीजिएगा। सो मैं ब्लैक के साथ ही सेव करती हूँ। ये सेव का ऑप्शन है, ये शेयर का ऑप्शन होता है, और ये अदर ऑप्शन होता है, ये मैं आपको बाद में करके बताती हूँ। ये देखें, सबसे पहले ये यहाँ पर फ़ोटो चैट, अगर आपने नेम चेंज करना है तो आप कर लें, कोई इशू नहीं है। यहाँ मैं सेव पर क्लिक करती हूँ। यहाँ मैंने लोगो 1 के नाम से, बल्कि नहीं, मैं यूनिलीवर के नाम से जो है वो मैं सेव कर लेती हूँ। ठीक है। सो यहाँ मैंने डेस्कटॉप पर ये लोगो सेव कर लिया। ठीक है, JPG में। अब ये सेव हो चुका है। ठीक है। अब यहाँ ऑप्शन था फॉर्मेट का, तो अगर आपने विदाउट बैकग्राउंड अपना लोगो सेव करना है तो आप PNG पर आएंगे। PNG पे आप यहाँ पर ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड पर क्लिक करेंगे और फिर सेव बटन प्रेस करेंगे, और यहाँ से आपके पास इजीली विदाउट बैकग्राउंड के जो है वो सेव हो जाएगा लोगो। सो मैं यहाँ पर विदाउट बैकग्राउंड के साथ भी आपको सेव करवा दिया। ठीक है। वेल मेरे पास यहीं पर आया होगा, वेयर इज, ओप्स, मुझे मिल ही नहीं रहा। उसकी फ़ाइल मेरे ख्याल से मैंने डेस्कटॉप के फ़ोल्डर में सेव करवाई है। यहाँ डेस्कटॉप का फ़ोल्डर है,
डेस्कटॉप के फोल्डर में ये रही, ये डेस्कटॉप के फोल्डर में ये यहाँ पर है। ये देखें, ये हमारे पास जो है वो यूनिलीवर का यहाँ पर सेव हो गया। ये देखें, अब ये विद बैकग्राउंड के, जैसे मैंने ब्लैक बैकग्राउंड यूज़ किया था और ये उसके हिसाब से सेव हुआ, और यहाँ पर ये विदाउट बैकग्राउंड के हिसाब से सेव हो गया। ठीक है। सो गाइस, मैं आपको एक और बात बताती चलूँ। यहाँ पर अगर आप वो प्रोजेक्ट में आए ना, तो यहाँ पर ये जो मोर का ऑप्शन आता है ना, ये हम प्रोजेक्ट को सेव करते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पर प्रोजेक्ट सेव करना होता है, और ये जो इसकी प्रोजेक्ट फाइल होती है, ये हमने इसलिए सेव करनी होती है कि अगर हमारे पास कोई, अगर हमने कल को अपने लोगों में कोई चेंज करना है, तो वो हम पहले से, या हम अपने बिजनेस कार्ड में या किसी भी चीज़ में अगर हमने कल को चेंज करना है फ्यूचर, इन द केस ऑफ फ्यूचर, सो हम इजीली चेंज कर सकें। सो प्रोसेसिंग सक्सीड, सेव द प्रोजेक्ट नाउ। अगर हमें येस करना है तो हम कर सकते हैं, नो करना है तो हम कर सकते हैं। सो मुझे कोई ज़रूरत नहीं है इसको करने की। सो बस ये हो गया था, और ये आपने देख लिया कि विद बैकग्राउंड एंड विदाउट बैकग्राउंड के, ठीक हो गया। सो गाइस, आज का टॉपिक इतना ही, और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड्स फैमिली में शेयर कीजिए, क्योंकि इसमें आपका ही बेनिफिट है, आपको अर्निंग आनी है। और अगर आप मेरे सिखाने से सीख जाते हैं तो इससे बढ़कर मुझे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। और थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी मज़ीद आने वाली वीडियोस को फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग दिस expensive time. Thank you so much, and Allah Hafiz. Take care of yourself. Goodbye. To shade my smile.